बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया ने लगाया है। इस मामले पर संजीव चौरसिया ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय में दायर 2 केस अभी तक लंबित हैं। मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने जिस प्रकार से बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के अतिथिशाला को कब्जा करने का जो प्रयास किया उनके आदमियों के द्वारा, वह गलत है। और अपने आप को प्रधान घोषित स्वयं करके जो घूम रहे हैं वो भी गलत है। जो माननीय शिक्षा मंत्री ने जो चिट्ठी निर्गत किया और इंकित किया कि भाई वीरेंद्र कार्यरत प्रधान के रूप में कार्यरत है, तो भाई वीरेंद्र तो कभी प्रधान रहे ही नहीं, तो कार्यरत कैसे रहेंगे। और उसके खिलाफ हमने हाईकोर्ट जाने का भी काम किया। उस फलाफल के इंतज़ार किए बिना डीईओ ने भी 2 स्कूल की कमेटियां गलत तरीके से निकालने का काम किया। और पिछली बार माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा, निर्देशालय के द्वारा जो मेरे में भी कार्यरत रहने का जो प्रमाणिकता जारी किया, वो इसलिए क्योंकि मेरा प्रमाण जो है आईजी रजिस्ट्रार देने का काम किए हैं। क्योंकि बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा 1860 सोसाइटी एक्ट के तहत कार्यरत है। तो कोई भी सामाजिक संस्थान की रजिस्ट्रेशन जो चुनाव प्रक्रिया होता है, जैसे कि बिहार राज्य प्रतिनिधि सभा का 3 वर्ष का होता है, तो मान्यता आईजी रजिस्ट्रार देने का काम करते हैं। तो आईजी रजिस्ट्रार ने हमको देने का काम 2 बार किया। इसका प्रमाण भी मेरे पास अलग अलग क्रम में है। पर भाई वीरेंद्र के पास तो कोई प्रमाण है नहीं, उनको देने का काम किसी भी ढंग से हुआ नहीं। 2 बार का प्रमाण देने का काम आईजी रजिस्ट्रार की तरफ से मेरे पक्ष में हुआ है। और आईजी रजिस्ट्रार ने सभी तथ्यों को अवलोकित करते हुए, देखते हुए दिया है मान्यता। क्योंकि आईजी रजिस्ट्रार ने जो ये सर्टिफिकेट भी जारी किया है, क्या ये गलत है? इस बात को तहकीकात किए बिना शिक्षा मंत्री ने कार्यरत करके दे दिए, ये अपने आप में न्याय संगत नहीं है। क्योंकि आईजी रजिस्ट्रार ने भाई वीरेंद्र जो अपने पक्ष में दलीलें दी थी, वो सब दलीलें झूठी साबित हुए। एक क्रमांक में यहाँ पर इंकित है आईजी रजिस्ट्रार के द्वारा, तो उनको मान्यता कभी मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि झूठ के ढेर पर खड़े हैं। और जो निर्गत चिट्ठी हुआ माध्यमिक निदेशालय के द्वारा, उसके खिलाफ भी मैंने भी कोर्ट में जाने का काम किया। पर फलाफल का इंतज़ार किए बिना जो निर्गत चिट्ठी थी वो विद्यालय के लिए किए भी थे, साथ ही साथ अतिथिशाला आर्य समाज की संपत्ति जिस पे कुदृष्टि भाई वीरेंद्र। वहीं संजीव चौरसिया के आरोप के बाद भाई वीरेंद्र बिहार विधानसभा में मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि ये बातें पूरी तरह निराधार हैं। आरोप लगाया है वो निराधार है और उनके पिताजी महामहिम राज्यपाल हैं और संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने गलत ढंग से आदेश पारित कराया था। इस आदेश को शिक्षा विभाग में हमने आवेदन दिया और पुनर्विचार करने के लिए, तो आदेश उनका रद्द हो गया। वो छटपटी में है। 2008 में 48 लाख रुपया अवैध निकासी के आरोपी गंगा प्रसाद जी को आज प्रतिनिधि सभा ने उनको हटा दिया और भाई वीरेंद्र को आज प्रतिनिधि सभा का प्रधान नियुक्त किया गया। ये अवैध तरीके से पैसा निकालना और अवैध बहाली करना, पैसा कमाना, जमीन कब्जा करना, इनका नियति रहा है। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा 15 तारीख को, विस्तार से सारे कागजात आप लोग को देंगे। आप लोग पता लगा लीजिएगा कि कागजात में क्या है। आज भी मेरे दखल में है और मेरी कमेटी काम कर रही है। आर्य समाज को वो लूटने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। चाहे वो गंगा प्रसाद जी हो और चाहे वो संजीव चौरसिया हो, अपने परिवार का आर्य समाज बनाए हुए हैं। उनके दादाजी का दिया हुआ 3 कट्ठा जमीन आज भी खजपुरा में उनके कब्जे में है। तो ये चाहते क्या है? आर्य समाज को पॉकेट का संस्था बनाकर ये रखे हैं, इसलिए उनका कोई भी आरोप निराधार है। मेरे पास सारा साक्ष्य है, हमारे पास कागजात हैं। मैं 15 तारीख को आप लोग से रूबरू होऊंगा और सब लोग को बताऊंगा
और कागजात भी आप लोग को सुपुर्द करने का काम करूंगा। बता दें कि इस विवाद को लेकर बीजेपी और आरजेडी का लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।